नमस्कार दोस्तों। बहुत समय पहले जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ चुका था, देवता परेशान असहाय हो गए थे। उसी समय असुरों का राजा बलि अपनी शक्ति और भक्ति के बल पर इतना समर्थवान बन गया था कि उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया था। देवता इंद्रलोक से वंचित हो गए और बलि पूरे गर्व से घोषणा करने लगा, अब तीनों लोकों का स्वामी मैं हूँ। देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे नाथ, केवल आप ही हमें इस संकट से मुक्त करा सकते हैं। भगवान विष्णु मुस्कुराए और निश्चय किया कि वे इस बार अनोखे रूप में अवतार लेंगे। भगवान विष्णु ने एक वामन बटुक का रूप धारण किया, नन्हे, सुंदर और तेजस्विनी वामन। सिर पर जटाजूट, हाथ में कमंडल और चमकती आंखें। वे सीधा राजा बलि के यज्ञ स्थल पर पहुंचे, जहां बलि ब्राह्मणों को ऋषियों को दान दे रहा था। वामन ने मधुर वाणी में कहा, राजन, मुझे आपसे केवल 3 पग भूमि चाहिए, जहां मैं अपने पांव फैलाकर खड़ा हो सकूं। बलि हंस पड़ा और बोला, इतनी सी बात, मैंने तो राजाओं को राजपाट दान किया है और तुम केवल 3 फुट भूमि में हो। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। जैसे ही बलि ने वचन दिया, वामन ने अपना असली स्वरूप प्रकट किया। वे विराट रूप धारण कर त्रिविक्रम बन गए। पहले पग में उन्होंने पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में आकाश और स्वर्ग को माप लिया, तीसरे पग के लिए कुछ शेष ना बचा। भगवान ने बलि से कहा, राजन, इस कहाँ रखूं? बलि ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए, यही मेरा समर्पण होगा। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनके सिर पर पाँव रखा और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। बलि की भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने वचन दिया कि वे स्वयं उनके द्वारपाल बनकर सदा उनके साथ रहेंगे। तो दोस्तों, इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा दान वही है जिसमें अहंकार ना हो। शक्ति और साम्राज्य स्थायी नहीं होते, पर भक्ति और विनम्रता अमर होती है। भगवान के सामने सबसे महान भी सिर झुकाता है। अगर आपको यह श्री विष्णु जी की वामन अवतार की कथा अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी दिव्य कथाएं आप तक पहुंच सके। जय श्री विष्णु। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी।